हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास थर्ड ईवीएस का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए डिजाइन किया जाता है, कितने मार्क्स की वेटेज है और किस तरह से आप हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव कर सके। देखिए, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तब जाकर वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आती है। और हाँ, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करिए ताकि आप कोई भी अपडेट्स वगैरह या नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो ये क्लास थर्ड का जो आपका ये ईवीएस का एग्जाम होना है, इसकी टोटल रिटन एग्जाम की बात करें तो 40 मार्क्स की वेटेज है। वैसे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो आपका कुल वेटेज होता है, टोटल वेटेज की बात करें वो 80 मार्क्स होता है, जिसके अंदर जो आपका जो रिटन एग्जाम है ये 40 मार्क्स का होता है। उसके अलावा आपका 20 मार्क्स जो होते हैं वो एमडीपी प्रोजेक्ट का होता है, जो कि आप स्कूल में अपने टीचर्स को सबमिट करने वाले हैं। उसके बाद 10 मार्क्स का जो होता है आपका ऑरल एग्जाम होगा, जो कि आपकी क्लास के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद 10 मार्क्स जो आपका क्लास वर्क और होमवर्क की जो आपकी नोटबुक है उस चीज के होते हैं, यानी कि कॉपी जो है आपकी ईवीएस की, उसकी 10 मार्क्स की वेटेज है कि किस तरह से आप काम करते हैं। ऑरल मार्क्स के 10 मार्क्स और उसके बाद एमडीपी 20 मार्क्स और रिटन एग्जाम जो आपका है वो आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। तो अब ये जो 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम है, इसी का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें, इसमें 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन है, इसकी वेटेज 15 मार्क्स की है। और थर्ड है आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, और इसकी वेटेज है 15 मार्क्स की। तो इस तरह से टोटल करते हैं तो ये टोटल हमारे पास 40 मार्क्स आ जाते हैं। तो ये बेसिक्स हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के। तो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग वाले पोर्शन के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और टोटल पोर्शन आपका ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। और इसके लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, इसे पहले रीड कर लेते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और देखने के बाद इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, तो आप देखोगे स्कूल बिल्डिंग दिख रही है, तो अपने आंसर में आप लिख सकते हो स्कूल लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो बर्ड लिख करके भी काम चला सकते हो अपना आंसर। बट मैं तो ये कहूंगा, अगर आपने बर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो उस बर्ड का नाम भी आप लिख सकते हो। हिंट के लिए मैंने पी लिख दिया है। ठीक है, पी से एक बर्ड है, पैरेट, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो आप उसका नाम भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। थर्ड पिक्चर में आपको 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्टिक को जरूरत पड़ रही है और उनके पास ये आप देख सकते हो चश्मा वगैरह भी उन्होंने यूज किया हुआ है। तो ये लोग कौन है, इनके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट करके मुझे नीचे भी कमेंट करके वीडियो में भी बताना है। और जब आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां भी इसके नीचे यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 और 4th क्वेश्चन में भी आपको ये डायग्राम पिक्चर गिवन है। जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर है ये, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। उसके बाद ये फ्रूट है और फ्रूट भी लिख सकते हो आंसर। और मैं तो कहूंगा बेस्ट तरीका तो ये है, फ्रूट लिख के ब्रैकेट में बनाना जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये बनाना आपको दिखाई दे रहा है तो आपने स्पेसिफिक जो फ्रूट्स का नेम है वो भी आपने मेंशन कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो 5th के बाद जो आपका ये 6th क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक पिक्चर शो किया जा रहा है और इसमें आप देख रहे हैं कि रिवर फ्लो कर रहा है, तो आप अपने आंसर में रिवर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग बेस्ड ये आपके 6 क्वेश्चन तो आपने अभी समझ लिए। बाकी रिमेनिंग 4 है वो कुछ इस टाइप से है कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे आपको एक पिक्चर डिस्प्ले किया जा रहा है, कलर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिया जा रहा है जानबूझ करके, ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। कलर दिया जाएगा तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए कई बार एग्जाम में क्या होगा, आपको कलरफुल पिक्चर भी दिया जा सकता है और कई बार ऐसा भी होगा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी दिया जा सकता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, ये क्लाउड्स है तो आप लिख सकते हैं क्लाउड्स अपने आंसर में। नेक्स्ट उसके बाद ये ट्री दिखाई दे रहा है, अब ट्री तो दिखाई दे रहा है, ट्री भी लिख सकते हो। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन सा ट्री है तो वो भी ब्रैकेट में जरूर लिख दो। तो मुझे तो ये मैंगो ट्री दिख रहा है, तो आप मैं आंसर में क्या लिख सकता हूँ, मैंगो ट्री, तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो, जिसके अंदर एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहा है, आप एरोप्लेन लिख दोगे। और उसके बाद फाइनली लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आप एक बस दिखाई दे रहा है आपको, तो आप बस अपने आंसर में लिख सकते हो। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 10 थे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और इस तरह से 10 मार्क्स का हमारा ये पूरा कंप्लीट पोर्शन है, जिसके अंदर आपको पिक्चर दिया गया, अपने पिक्चर को अच्छे से देख करके उसे ऑब्जर्व करके अपना आंसर को यहाँ पे लिख दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के बाद आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस वाले पोर्शन का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है। अब इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है सर्कल द ऑड वन।
अब देखो ग्रुप्स ऑफ थिंग्स आपको गिवन है, जिसके अंदर आपको जो ऑड दिख रहा है, जो डिफरेंट है बाकी रिमेनिंग चीजों से, उसे आपको सर्कल करना है। तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, नोट करने के बाद इसे कुछ इस तरह करेंगे। पहले रीड करते हैं, पॉन्ड, रिवर, माउंटेन एंड सी। देखो अगर पॉन्ड, रिवर और सी की बात करें तो ये सब किससे कनेक्टेड है, वाटर से कनेक्टेड है। बट माउंटेन थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस पे सर्कल बना देंगे। ठीक है, सेकंड देखो, पिजन, स्पैरो, क्रॉ, गॉट। अब ये देखो पिजन, स्पैरो और क्रॉ, ये सब क्या है, बर्ड है, बट गॉट जो है ये बर्ड नहीं है, तो मैं इस पे क्या करूंगा, सर्कल मार्क कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वॉशिंग, रीडिंग, बाथिंग, क्लीनिंग। वॉशिंग एक्टिविटी, बाथिंग एक्टिविटी और क्लीनिंग एक्टिविटी, इन सब में वाटर यूज होता है, बट रीडिंग के लिए वाटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस पे आप सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट है जग, मग, ग्लास, पेंसिल। जग के अंदर, मग के अंदर, ग्लास के अंदर, इन सब के अंदर हम लिक्विड आइटम रख सकते हैं, वाटर रख सकते हो, मिल्क रख सकते हो, ठीक है, तो और भी जूस वगैरह रख सकते हो, ये सारी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हो। बट पेंसिल तो डिफरेंट पर्पस है इसका यूज करने का, स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हो, तो इस पे आप क्या करोगे, सर्कल मार्क कर दोगे। अब फाइनली फिफ्थ देखो, जिसके अंदर आई, किडनी, नोज, ईयर्स, ये सर हमारे, ये सारे के सारे हमारे क्या बॉडी पार्ट है, बट जो किडनी है ये हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम देख नहीं सकते प्रॉपरली। ठीक है, तो आप ये से मार्क कर सकते हो, आईज को देख सकते हो, नोज को देख सकते हो, ईयर को देख सकते हो, पर किडनी को हम ऐसे तो नहीं देख सकते, मशीन वगैरह एक्सरे वगैरह करके या किसी और तरीके से देख सकते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट है हमारी बॉडी का, बाकी तो हमारे बाहर हमें दिखाई देते हैं, तो इस पे आप वो सर्कल मार्क कर दोगे। तो इस तरह से 5 आपके क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है, और हर एक पार्ट के आपके 1 मार्क्स है, और जब आप पांचों के पांचों सही कर दोगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का ये तो हो गया आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ये डिस्प्ले किया गया है, एक हिंट के तौर पे आपको कुछ वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, और क्वेश्चन बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। यानी ब्लैंक्स जो आपको गिवन है, 5 ब्लैंक्स हैं, इट मींस ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और हर एक ब्लैंक में आपको करेक्ट वर्ड यूज करके फिल करना है। जैसे विंग्स, बॉयल, प्लांट्स, कब, ग्रैंडफादर, रेन, वाटर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको करेक्ट मीनिंग के अकॉर्डिंग या जो भी आपको लगता है बेस्ट जगह प्लेस करके आपको आंसर लिखना है। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, द बिग प्लांट आर कॉल्ड डैश। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे भाई, बहुत आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसमें से आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज करके यहाँ पे लिख सकते हो उस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है माई फादर्स फादर इज कॉल्ड डैश। जो हमारे पापा की पापा होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये तो बहुत इजी सा है, तो आप कह सकते हो सर उसे ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है राइस एंड वेजिटेबल आर कुक्ड बाय डैश देम इन वाटर। जो राइस होता है और जो वेजिटेबल होता है, इसे हम अगर पानी के अंदर कुक किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग करना बोलते हैं। कि जब आपने देखा होगा आपके घर में राइस वगैरह जो कुक किया जाता है, तो एक्चुअली वो होता क्या है, बॉइल करते हैं हम उसे। तो कुछ वेजिटेबल को भी बॉइल करते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल होते हैं वाटर के अंदर बॉइल करते हैं, और तो राइस को तो हम करते ही करते हैं। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज डैश। जो मेन, जो जैसे वाटर वगैरह जो हमारे घर में आता है, उसका जो सबसे मेन सोर्स क्या है, वाटरफॉल या फिर रेन, जो भी आपको लगता है इनमें से करेक्ट आंसर है, वो आप अपने आंसर में यहाँ फिल कर दोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है अ बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ इट्स डैश। जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो किस चीज से फ्लाई करते हैं, तो अपने विंग्स वगैरह से फ्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से आपने क्या करना है, इस पूरे ब्लैंक्स को फिल कर देना है। वैसे ये जो वर्ड है ना प्लांट्स, प्लांट्स की जगह ट्री कर लो तो फार बेटर हो जाएगा, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, प्लांट्स भी लिख दो क्योंकि ऑप्शन में आपको प्लांट ही दे रखा है, तो प्लांट भी लिख सकते हो, बट अगर ट्री लिखा होता तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होता। ठीक है, तो ये आप देख करके इसको आंसर को लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स का ये सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, जिसके अंदर 5 ब्लैंक्स थे। आपने अगर करेक्ट फिल किया है 5 के 5, तो आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन इसी पार्ट के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है क्लासीफाई द थिंग्स। अब जो थिंग्स आपको गिवन है, टमाटो, राइस, ऑनियन, पोटैटोज, रेडिश, दाल, कैरेट, कैबेज, चपाती एंड पूरी, इन सबको हमें क्लासीफाई करना है। ये देखो, ये फर्स्ट कैटेगरी है और ये सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी यानी फर्स्ट कॉलम में आपको फिल करना है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ। ऐसी चीजें जिसे हम कच्चा ही खा लेते हैं, ठीक है, यानी फ्रूट्स वगैरह मोस्टली हम रॉ में ही ईट करते हैं। और नेक्स्ट बोला जा रहा है थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, और कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं इसके अंदर जिसे आप कुक करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं खा सकते। जैसे चपाती है यानी रोटी, उसे हम डायरेक्ट थोड़ी, आटा थोड़ी खा लेंगे भाई, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसे पहले कुक करना पड़ेगा, उसके बाद। जैसे पूड़ी है, पूड़ी को भी हम क्या करते हैं, कुक करते हैं उसके बाद यहाँ पे, तो ये आप यहाँ लिख सकते हो। अगर हम राइस की बात करें तो राइस भी हम क्या करते हैं, पहले कुक करते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह कैरेट की बात करें तो कैरेट को तो आप रॉ भी खा सकते हो, मतलब पकाया हुआ ना भी हो, कच्चा भी खा सकते हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो। ऑनियन है जैसे, तो ऑनियन को आपने क्या करना है, डायरेक्ट भी हम लोग खा सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। तो इस तरह से आप अपने आंसर में इस तरह से इसे
लिख सकते हो, इसे क्लासीफाई कर सकते हो। जब आप सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट क्लासीफाई कर दोगे तब जाके आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों पार्ट तो आपने कवर कर लिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट यानी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर जो आपने एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो लुकिंग अराउंड में जो चैप्टर्स पढ़े हैं उस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, टोटल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो ये 10 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन है। और इंस्ट्रक्शन भी आपको गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके हमें आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे ना 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 2 सेंटेंस आप जरूर लिखें, 2 सेंटेंस आप लिखेंगे तब जाके आपको करेक्टली 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि नेम 4 एनिमल्स दैट कैन बी सीन ऑन द लैंड। लैंड के ऊपर जो 4 एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं, किसी भी 4 एनिमल के नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका भी आपका मन करे, डॉग लिख लिया, कैट लिख लिया, काउ लिख लिया, ठीक है, लायन लिख लिया, जो भी आप चाहें किसी भी 4 एनिमल्स के आप नेम मेंशन यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला था नेम एनी 4 प्लांट्स यू हैव सीन। आपने जितने सारे भी प्लांट्स देखे हैं उन सबके नाम लिखने हैं और एटलीस्ट 4 के तो आप जरूर लिख देना। मैंगो प्लांट, अमरूद का प्लांट, नीम का प्लांट, जो भी XYZ जो भी आपने प्लांट्स देखे हैं 1 by 1 1 2 3 4 करके ऐसे करके आप अपने आंसर में मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। आपने एक छोटू की स्टोरी पढ़ी थी जिसके अंदर छोटू क्या पाइप के अंदर रहता था, तो वो पाइप को कैसे यूज कर रहा था। तो आप लिख सकते हो कि छोटू यूज द पाइप एज अ होम। उसने होम की तरह यूज किया था, जहां पे वो कुकिंग भी करता था, बेडरूम एज ए बेडरूम भी यूज कर लेता था, हर तरीके से उसका मल्टीपर्पज यूज करता था। तो वो चीजें आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्री नीड्स वाटर। जो अप्पू वाली स्टोरी आपने पढ़ी थी जिसके अंदर एलिफेंट था, तो उसके अंदर आपने जाना था कि भाई उसने देखा जो बनाना ट्री है वो कैसे हो गए थे, ड्राई हो गए थे। जब उसे ऐसा फील हुआ था तो वो रिवर में से वाटर लेकर के अपने जो ट्रंक में ला करके उसने डाल दिया था, है ना, ये देखा था। उसे कैसे पता लगा, तो जब उसने देखा कि जो ट्री वगैरह है वो ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तब उसने ऐसा किया था। तो बस इसको आप सेंटेंस में अपने अच्छी तरह से लिख देना है आपने। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो इस पोर्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी, किसमें कि राइट द कलर्स नेम ऑफ रेनबो। रेनबो के अंदर टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो आपको 7 कलर्स के 1 2 3 4 5 करके इस तरह से सबके नाम आपको लिख देने हैं। ठीक है, जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, टोटल आपका ये 10 मार्क्स का पोर्शन हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन पेपर पे होने वाला है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 5 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बर्ड एंड देयर फंक्शन। जैसे आपने बर्ड वगैरह देखा है, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट 5 पार्ट्स के आपको नेम मेंशन करने हैं। ठीक है, आपने नेम लिख दिया 1 2 3 4 5 करके ऐसे सबके नाम लिख दिया आपने। अच्छा उसके बाद उसके जो फंक्शन है उसके फंक्शंस भी आपको लिखने हैं। जैसे सपोज आपने आई लिख दिया, ठीक है, तो आई का यूज क्या होता है, टू वॉच थिंग्स, जो भी चीज होती है उसे देखने वगैरह का में। विंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, विंग्स वगैरह किस लिए, टू फ्लाई करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से आपने उसके बाकी चीजें देखी हैं, तो उन सारे बॉडी के पार्ट्स के नेम लिखने हैं और नेम के साथ साथ उस बॉडी पार्ट से वो क्या यूज करते हैं, इसका एज मतलब किस फंक्शन के लिए उसे यूज करते हैं वो भी आपको मेंशन करना है। यानी कि बेसिकली अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नोट ओनली सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स के नाम ही नहीं लिखने हैं, बल्कि उसका फंक्शन क्या है वो भी लिखना है। जब आप इस तरह के पूरा कंप्लीट आंसर करेंगे तब जाके आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ईवीएस का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। मैंने आपको तीनों ही पार्ट अच्छे से बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। और हाँ, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और हाँ, ऑल पे जरूर क्लिक करिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।